आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। आज अयोध्या में हम हैं लक्ष्मण किला पे। लक्ष्मण किला प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है जो कि ठीक सरयू जी किनारे है और यहाँ के अधिकारी सूर्य प्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस समय जो अयोध्या सहित पूरे भारत का ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। सबसे बड़ी बात हम प्रकाश डालेंगे आपको कि वर्तमान में जो लड्डू को लेकर तिरुपति बालाजी के लड्डुओं को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, उससे पूरा संत समाज आक्रोशित है और उनकी एक विशेष डिमांड सामने आ रही है कि सनातन को सनातन धर्मावलंबियों के हाथ सौंप देना चाहिए, उसमें किसी और का नियंत्रण ना होना चाहिए। आपको बता दें जिस तरह से लगातार सनातन पर कुठाराघात होते रहे, उससे जो धर्मावलंबी हैं, जो संत समाज और मठाधीश लोग उससे आक्रोशित हैं और उनका एक विशेष मत है और सरकार से उनकी एक बड़ी अपील चल रही। तो आइए आज हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि उनका क्या कुछ उद्देश्य है। हमारे साथ सूर्य प्रकाश अधिकारी जी जुड़े हैं लक्ष्मण किला से और उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या मंतव्य है। महाराज जी, अभी आपने लोगों की जानकारी है ही है कि जो तिरुपति लड्डुओं को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, पूरे समाज को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, बड़ा कुठाराघात हुआ, इस पे आपका पहले क्या कहना है? पहले तो सभी दर्शकों को जय सिया राम। हमारा कहना है कि भारतवर्ष में या पूरे विश्व में आस्था का केंद्र जो है भगवान का जो मंदिर तिरुपति बालाजी का है वो सबसे आस्था का केंद्र है। और इतने बड़े जगह में जब ऐसी बात आ रही है तो फिर छोटे छोटे जगह का क्या हाल होगा। यह बहुत ही दुखद, निंदनीय, अघोर निंदनीय, इसकी कितनी भी निंदा की जाए तो कम है। ऐसा कार्य वहाँ के लोगों ने किया है, ये लापरवाही से हुई है। यदि वहाँ संत भक्त वैरागी होते तो कभी उनके मन में भाव न होता कि जो है बाहरी लड्डू या बाहरी चीज़ भोग लगाया जाए। आज भी हमारे यहाँ भगवान को जो विशेष भोग लगाया जाता है वह अपने हाथ से ही निर्मित करके लगाया जाता है। वह चाहे भगवान का भोग प्रसाद हो, लड्डू प्रसाद हो, ये है। और आज यह सोचने की विषय है, ये जो बड़े लोगों के यहाँ से जो शुरुआत होती है वो बातें सब तक फैलती है। क्या पता भगवान कुछ बदलाव लाना चाह रहे हो। हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि अपने माध्यम से पूरे विश्व के और भारत देश में जितने भी मठ मंदिर है सब में जो है वहाँ ही भगवान के भोग का निर्माण हो और भगवान का भोग राग मंदिर से निर्मित ही चीज़ों का भोग राग लगे। और यदि भक्त कोई भोग राग चीज़ लाते हैं तो उसे चौखट के बाहर उसमें तुलसी पुष्प पत्र छोड़ दे, उसे गर्भगृह में प्रवेश न कराए। महाराज जी, लेकिन जो बाहर के ही भोग, जैसे यहाँ पे तिरुपति का लड्डू आया और लगभग काफ़ी संख्या में आया और राम मंदिर में भोग लाने के लिए भले बाहर से बटा, लेकिन जो सनातन ये प्रसाद एक बहुत बड़ा स्वरूप माना जाता, वो सब खाए, लाखों की संख्या में भ्रष्ट हो गए, उनके लिए शुद्धि का चलने लगा कर्म, इस पर क्या कहना है? देखिए, सत्य सनातन धर्म के ऊपर आज ही नहीं अनादिकाल से आघात होते रहा है। किसी न किसी रूप में आघात सनातनियों पे पहुंचता रहा है। और आज वर्तमान में जो देश में जो चल रहा है और पूरे विश्व में सनातन का फिर से पुनरुदय है। उसी पुनरुदय के जो है पर्दे के पीछे छिप करके जो षड्यंत्रकारी है, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा साजिश, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमें लगता है कि इस लड्डू के पीछे है। सनातनियों के जो है धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, सनातनियों को दुख पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ा एक साजिश किया गया है। हम चाहते हैं कि जिस भी देश के राज्य के मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, देश के जो है राष्ट्रपति महोदया है, यह बहुत बड़ा जांच का विषय है कि हम आज हर एक चीज़ मिलावटी जो है पा रहे हैं। वो चाहे सब्जी हो, साग हो, आज प्रसाद हो, कपड़े हो, सारे चीज़ मिलावटी। जहाँ तक कि आज मनुष्य ने अपने व्यवहार में भी मिलावटीपन को शामिल कर लिया है। मिलावटीपन का राज क्या है? मिलावटीपन मतलब ज़्यादा लाभ। अरे भाई, 300, 400, 500, 200 में कहाँ से शुद्ध घी आएगा? शुद्ध घी में कैसे आप लड्डू बनाएंगे? कोई हमें बताए कि कैसे 500, 700 में शुद्ध घी आ सकता है? मिलावटीपन का कारण मतलब ज़्यादा लाभ। जो भी ज़्यादा लाभ, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वहीं से विनाश की सीढ़ी की शुरुआत होती है। इसलिए कभी ज़्यादा लाभ तो होना ही नहीं चाहिए। महाराज जी, ये जो इस समय लगातार उठ रही है संतों के माध्यम से, आप सबकी एक डिमांड है कि जो मंदिर प्रशासन है, जिस पे सरकारी नियंत्रण, उसको पूर्णतः मंदिर प्रशासन को दे देना चाहिए, वहाँ मठ के अधीन हो जाना चाहिए, उसमें किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखा जाए, इसका परिणाम यह प्रत्यक्ष सामने है
कि यदि बालाजी के जो वहाँ का कमेटी है या मंदिर का प्रबंध समिति या व्यवस्था है, उसमें यदि साधु संत धर्माचार होते तो कदाचित ऐसा न होता। धर्माचार होते तो भोग पे अवश्य विचार करते। और आज ये जो पूरे देश में आज़ाद भारत में मंदिरों को जो बंधक बना करके रखा गया है, सरकारी तंत्रों के अधीन रखा गया है, वो बहुत ही निंदनीय विषय है। क्योंकि सरकारी तंत्र भगवान की सेवा नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, एक जो है फॉर्मेलिटी अदा करेगा जो होता है। साधु हृदय से, भाव से, प्रेम से जो भोग राग भगवान को लगाएगा, वो कोई सरकारी तंत्र नहीं कर सकता है। इसलिए मंदिर का विकास, मंदिर का भव्यता, दिव्यता, मंदिर की प्रसिद्धि यदि कुछ है तो वो साधु से ही निर्मित है। क्योंकि साधु ने ही भगवान को प्रकट किया है, साधु ने ही भगवान की कीर्ति को, यश को बढ़ाया है। जिस दिन साधु संत समाप्त हो जाएंगे, उस दिन इस धरातल पे सनातन धर्म का कहीं नामो निशान दिखना मुश्किल होगा। क्योंकि चलते फिरते भगवान, चलते फिरते तीर्थ कोई है तो वो साधु संत है। ऐसा ग्रंथों में, वेदों में हजारों लाखों जगह ऐसा प्रमाण आया है। इसलिए साधु संतों को भारत की संपूर्ण मंदिरों की सनातन की व्यवस्था दे देनी चाहिए, सौंप देनी चाहिए। ये कोई उपकार नहीं, ये हमारा अधिकार है। महाराज जी, आप लक्ष्मण किलाधीश की पूरी जिम्मेदारी देखते हैं। हाँ। बड़ा पीठ है, किस तरह से आप यहाँ पे भगवान की सेवा करते हैं और पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, इसको थोड़ा हमारे आचार्य पीठ लक्ष्मण किला में आज ही नहीं, जब से मंदिर का निर्माण हुआ और आज तक हम लोगों के जो भोग की परंपरा है, भोग भंडार में कोई पैंट वाला नहीं जा सकता है, कोई माताएं जाएंगी तो शुद्धि और स्वच्छता का ध्यान रखेंगी, बच्चे जाएंगे तो स्नान का ध्यान रखेंगे। हम लोगों में आज भी परंपरा है कि यदि कोई भोग लगी हुई वस्तु, यदि भंडार में कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है, यदि किसी भोग लगा पदार्थ आ गया तो मतलब सबका भोग लग गया, वो जूठा हो गया। इसलिए सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। और आज अयोध्या के लगभग जितने भी पौराणिक मंदिर है, संत महात्मा जहाँ भी है, वहाँ इस चीज़ का विशेष ख्याल होता है। आचार विचार सब, इसलिए जो है आचरण जब शुद्ध होगा तो सब शुद्ध होगा, अन्न शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा। इसलिए हमारे अंदर क्या चीज़ जा रहा है, भगवान को हम क्या पवा रहे हैं, भगवान का कैसा प्रसाद पा रहे हैं, वैसी भाव की उपज होगी। यदि देवता का प्रसाद खाएंगे तो हमारे अंदर देवत्व आएगा, और हम यदि और कुछ चीज़ को पाएंगे तो ऐसी वृत्ति हमारी होगी। महाराज जी, जो आपको सुन रहे हैं दर्शक भक्त हैं, उनके लिए आप किस तरह का सुझाव देंगे ताकि वो खुद को अपने आप को बचा सकें इन सब जो कुठाराघात हो रहे हैं सनातनियों के ऊपर उससे? देखिए, सनातन धर्म पे तो आज नहीं, अनादिकाल से हो रहा है। पर वर्तमान समय में देखा जाए तो पूरे भारतवासी ही नहीं, हर एक मानव को इससे जो है बचना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और सावधानी अपनाना चाहिए। वो कैसे, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम कैसी सब्जी ले रहे हैं, कैसा घी ले रहे हैं, कैसा तेल ले रहे हैं, कैसी आटा ले रहे हैं, कैसा चीज़ ले रहे हैं, किस दुकान पे खा रहे हैं, वहाँ कैसे बन रहा है, ये सब चीज़ों की जो है शोध करना चाहिए, मन में विचार करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को ज़्यादा दिन जीना है, ज़्यादा दिन स्वस्थ चलना है, तो खान पान का विचार नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन उनकी समय जो है चलेगी नहीं और जल्दी समाप्त हो जाएंगे। उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। हर एक चीज़ में मिलावटपना हो गया है। और जो भी गृहस्थ भक्त भगवान को अपने घर में विराजमान किए हैं या मठ मंदिर के भाव से घर में पूजा करते हैं, वो सब लोग भी जो है अपने घर में ही शुद्ध वस्तु की जो है भोग लगाए और उसका निर्माण करे, अपने खेती में उपज करे, गाय से जो है दूध से घी निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो अपने हाथों से स्वनिर्मित भोग को अर्पित करे। ऐसा कई जगह धर्माचार्यों ने कहा है कि भगवान भक्त के भाव रूपी स्वनिर्मित वस्तु से प्रसन्न होते हैं, अपितु खरीद करके हजारों लाखों की वस्तु लाने से भगवान कदाचित प्रसन्न नहीं होते। इसलिए भाव में वो बात होनी चाहिए। और कलयुग में जो है भाव को बहुत महत्व दिया गया है। कहा गया है कि जो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य के कारण जो है मनुष्य से पाप नहीं होता है। यदि मन में कोई दान की वस्तु, मन में कोई भोग की वस्तु आ गई तो तत्क्षण उसको फल मिल जाता है। ऐसा हमारा सत्य और सनातन धर्म है जी।